वास वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से आ चुके हैं अनिरुद्धाचार्य बाबा फनी मूवमेंट्स। वीडियो को देखिए और वीडियो का मजा लीजिए। गुरुजी, राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी भक्ति अच्छी करे या कर्म अच्छा करे? कर्म भी अच्छा कर लो, भक्ति भी अच्छी कर लो। अब लोग बोलते हैं भक्ति तो कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो दो दो। शक्तिमान देखते थे आप? शक्तिमान देखा आपने? हाँ। कहाँ, कैसे होता शक्तिमान? हाँ, शक्तिमान 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 शक्ति 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 शक्तिमान। बताओ कि आपकी पत्नी जो है वो किसके चक्कर में है? उसकी एक बॉयफ्रेंड है, वो वही है, उसकी बुआ का बेटा है, वो सगी बुआ का। सगी बुआ के बेटे के साथ? हाँ। मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं करूँ नहीं, मारो मत, मारो मत, समझाओ उसे। वो ऐसी चरित्र कर चुकी कि वो समझाने लायक नहीं है। वो हर तरह से फंसाकर केस करना चाहती, और उसके साथ देने वाले उसके खुद के माँ बाप हैं जो ऐसे बेशरम लोग हैं। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, अगर किसी का भरोसा किसी इंसान ने बार बार तोड़ा हो और फिर भी वो आखिरी बार एक मौका मांग रहा हो, तो क्या उसे देना चाहिए? तो दिल किसने तोड़ा? हम ही ने तोड़ दिया है जिससे होने वाला है। आपने अभी ब्याह हुआ नहीं? जी जी नहीं। और दिल बिल सब तोड़ के कर दिए खंडहर? नहीं महाराज जी। कितनी बार तोड़ दिया दिल? महाराज जी कितनी बार गिने तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार 4 बार 6 हाँ, बार 10 बार ऐसे ही। 10 बार? नहीं, 2-4 बार महाराज। 2 4 6 बार? 4 बार। 4 बार? 4 बार दिल तोड़ दिए हो? जी। तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार? अब पता नहीं महाराज जी। महाराज जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी आपकी दिल कथा। कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक से जोड़ोगे? काय से जोड़ोगे? मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। सही कितने बताओ। साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक था। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा। 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गए दोनों भाई। उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया। पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमको नहीं, मतलब सपना तो बहुत आते हैं। अच्छा। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी। ठीक है। हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं जमीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं है। मगर क्यों? ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? गुड क्वेश्चन। तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता। हम तो अभी आपके पाँव जमीन पर नहीं टिके? अबे साले। सपने में ऐसा होता है। अच्छा। हाँ। देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में? हाँ, नीचे। सपने में आप उड़ती हो? हाँ हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं। ये जो लड्डू गोपाल है वो चाय के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं। चाय, और आप चाय के लिए मना करते हो, और अगर इनको चाय ना मिले ना तो पूरे घर में मतलब झगड़ा है।
दूसरे लोग बोलते हैं कि भगवान को लहसुन का प्याज नहीं देना चाहिए, तो ये तो फीका फीका खाते ही नहीं है। को भगवान के साथ ना भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। और कहीं भी जाते भी हैं तो ये साथ साथ में जाऊंगा बोलते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हमारा काम भी नहीं बनता है। हाँ तो साथ में रखो, अच्छी बात है। जो भी आप अच्छी चीजें खाएं, खाने योग्य पदार्थ, वो तो भोग लगा। हर चीज का भोग नहीं लगाते भगवान जी। घर में मतलब रोते हैं, कभी कभी आंसू भी आ जाता है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है जो आपके और गौरी गोपाल के महत्व को समझ नहीं पाए, उनको दिखाने के लिए। तो बोलो। तर्क वितर्क में फंसा मन एक आस लगा के बैठा है, बड़ा होके बनूंगा अनिरुद्ध। हर बच्चा माँ से कहता है, शब्द नहीं है कहने को, मैं इतना कहना चाहता हूँ। चलो आज गौरी गोपाल की कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ। भव्यता में ये एक बेजोड़ नमूना है, बिना गौरी गोपाल के वृंदावन आज कल्पनाओं में भी सूना है। गौशाला में गाय करोड़ों का चारा खा जाती है, साल का हर भीड़ रास्ता पूछे, बस गौरी गोपाल का हजारों लोग भोजन करते हैं भंडारे में। संत को बदनाम करने का सामर्थ्य नहीं है मीडिया वालों तुम्हारे में, इनके पैरों की धूल नहीं हो तुम, असच दिखाना मीडिया भूल रही हो तुम। झूठ फरेब में संतों को फंसा करके कभी देखो इनके आश्रम में आकर के कितने भूखे गरीबों का पेट भरते हैं। जितना तुम्हारा चैनल कमाता नहीं उससे ज्यादा दान करते हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है, इतने बड़े महान हैं। जन कितनी बेटियों के विवाह कराते, कितनों के करते कन्यादान है। मैं नमन करता हूँ ऐसे संत के सामने जिनको सिर्फ सेवा के लिए भेजा है भगवान ने। पीड़ितों को भोजन बांटा, बाढ़ के हालात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे वो हर ब्रजवासी के साथ में। नतमस्तक हूँ मैं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। धन्य भारत के संत, ये बार बार दोहराता हूँ, ये बार बार दोहराता हूँ। दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? कितने? 10 कौन कह रहा है? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे पीते हो? जी गुरुजी। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको सुकून नहीं चाहिए? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ना शुरू से बिल्कुल ठीक थी, तो लेकिन ना मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ, मैं डांस की टीचर भी रह चुकी हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे पैर में दिक्कत हुई है और मैं चल नहीं पाती हूँ। मैं इसीलिए आज आपके यहाँ सोफे पर बैठी हूँ, क्योंकि मुझसे नीचे चौकड़ी लगाकर बैठा नहीं जाता है। गुरुजी, कुछ लोग जो कि बहुत माला जाप करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम जो कहते हैं वो बहुत सच होता है, लेकिन वही लोग मुझे ये कहते हैं कि ये तो लंगड़ी है। तो गुरुजी, मुझे ना अपने भगवान पर विश्वास है। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ, मेरा कुछ भी डॉक्टर ने मुझे दवाई देने से भी मना किया है कि कोई भी दवाई नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो। और मेरे एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लगता एक्सरसाइज करने में, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं लोगों की सुन के ना, मैं वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने दुख दिया है तो मुझे ठीक भी भगवान ही करेंगे। कोई बात नहीं, तो आप एक्सरसाइज करिए ना, क्या दिक्कत है? मेरा करने का मन नहीं करता गुरुजी, तो पर ये कि लोगों की बातें सुन के ना मेरा माइंड परेशान हो जाता है कि लोग मुझे ऐसे कहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती तो आप आलसी नहीं है बहुत बड़ी? आलसी तो हूँ गुरुजी मैं। फिर तो अब ये आलसपन है तो लोग लंगड़ी कहेंगे तो सुन लिया करो, या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या तो फिर समाज के ताने सुनती रहो। अब आप ताने भी नहीं सुनना चाहती हो, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहती हो, तो ऐसे नहीं होता। या तो एक्सरसाइज करके ठीक हो जाओ, या फिर समाज के ताने सुनो, लंगड़ी कहेंगे लोग। ठीक है। और सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। एक लड़की थी, वो ट्रेन से गिर गई थी, तो उसके दोनों पांव के ऊपर ट्रेन निकल गई थी, कट गए। आज भी वो लड़की है, उस लड़की के पांव कट गए, पूरी रात कटने के बाद वो ट्रेन के ट्रैक के नीचे पड़ी रही। सवेरे लोगों ने देखा, रात के 8 बजे की दुर्घटना हुई, और पूरी रात पड़ी रही, चूहे उसके मांस और हड्डी को तरते रहे। हाँ जी। अब उसकी बिल्कुल जंघा से यहाँ से ना अलग हो गए पांव। ना जाने रात भर में सैकड़ों ट्रेन गुजर गई और वो पड़ी रही, और फिर भी वो जिंदा। तो उसने सोचा कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा, तो उसको लगा कि कोई विशेष उद्देश्य के लिए जिंदा रखा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पांव तो कट ही चुके थे, लेकिन उसने एक नकली पांव लगवाया, और आश्चर्य मानेंगे, उस नकली पांव को लगाकर
उस लड़की ने कहा कि ईश्वर ने यदि जीवन दिया है तो उद्देश्य जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। वो लंगड़ी जो दोनों पांव कट गए, नकली पांव लगा के वो चलना शुरू किया, एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ गई वो लड़की और अपना नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। पूरी दुनिया के लोग उससे जान गए कि वो एवरेस्ट की चोटी में चढ़ गई नकली पांव से। तो आपके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है ना, वो आपकी शक्ति है, पांव शक्ति नहीं है। जिनके पांव नहीं है वो भी इतिहास रच लेते हैं। आपके पांव में तो जरा सी मौच है तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप इतनी हिम्मत क्यों हारती हो कि लोग लंगड़ी कह रहे हैं? तो आप एक्सरसाइज कर लो ना और ठीक हो जाओ ना। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में, लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए। यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा तो अभी मत करो। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की है वो। गांव की है? शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात करो पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही। मैं खुद नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो और उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले, जा अपने खसम के संग रहे। गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसा करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। अरे मर जा, तेरे भाई ऐसे लोग। तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे हो? देखिए गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम यहाँ किया? उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए लेकिन गुरुजी हर स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति 10 महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाकर उसकी छाती में मूंग दर के आओ। कई लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? मतलब मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। ससुराल में रहती हूँ मैं, ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। तो मैंने केस किया था उन लोगों पे, उन लोगों ने पैसे भर दिए। मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई साथ है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं? हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊं गुरुजी, बता। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है ना। फिर फॉलो करो ना। संसार सुख का साथी है, दुख का थोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो यही तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से ना बोलूं बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ दूं। अब बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। हम बदले की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया। अब ये बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या 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 लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए? हाँ हिस्सा तो लेना है। कि ससुर की जमीन जायदाद है? हाँ तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है। फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर देवरानी वो चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे।
आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, माता जी आ जाती है, हाँ, ऐसे बाल वाल खोल के यही तो ये क्या है? अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो इससे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी, ले। सही बात है, इसलिए आनंद लो बस। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। आजकल के लड़का लड़की काहे में बर्बाद हैं? इसी आई लव यू में तो बर्बाद हैं। माँ को लगा छोरी सो गई, छोरी रजाई ओढ़ के नीचे अंदर वो आई लव यू भेज रही है। माँ बाप को लगा बेटा सो रहा, रजाई ओढ़ के वो 3-4 को भेज रहा है। एक ही आई लव यू लिखा और 3-4 को सेंड कर दिया, और आप इस आई लव यू को सच्चा समझ लेते हो। इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। आप सुंदर हैं तो आई लव यू का रिस्पॉन्स आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो मजदूरी करने वाले जो घूम रहे हैं कुछ लोग, कई लोग ऐसे हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आपके पास पैसा है तो खूब आई लव यू है, आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास आई लव यू का रिस्पांस नहीं आएगा। इसलिए आई लव यू किसी को बोलना है तो केवल भगवान को, भगवान ही आई लव यू का रिस्पांस देते हैं। ये संसार तो अपने अपने ढंग से आई लव यू का रिस्पांस देता है। तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं, वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना, हाँ जी, ऐसी है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक दुकान पे मैं खड़ा हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि क्या चाहिए। मैंने ऐसा, मुझे पानी की बोतल चाहिए, तो उन पे ठंडी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अंदर गौरी गोपाल में जाके मैं पानी पी लूंगा। तो उन्होंने कहा सब ढोंग चल रहा है। मैंने कहा क्यों, आप ही की एज के होंगे वो? मैंने की माताओं की सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, तो ये आपको ढोंग लग रहा है? तो ये कह रहे थे सब अपने लिए कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अपने लिए कर रहे हैं तो मुझे बता दो उनका कहाँ कैसे क्या है अपने लिए कर रहे हैं। तो आज एक बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो 300 माँ की सेवा कर रहे हैं, आपको ये ढोंग लग रहा है? 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आए। मुझे 6 साल से सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। तो अगर जैसे तो मुझे पता चला, आपको भी पता चलता होगा ऐसे? बहुत लोग, देखो ऐसा है, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, हम लोग ध्यान देते नहीं है। हम केवल काम करने पे भरोसा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब आपको क्या कहना है कहते रहो। उनसे बोलना कि ढोंग यदि आपको लग रहा है तो बोले ऐसा ढोंग सेवा का तुम भी करके दिखा दो, कर लो तुम भी, 300 माताओं की सेवा कर लो, अखंड चला लो रसोई। वो ये कह रहे थे कि मांग मांग की सेवा कर रहे हैं, तो बोले मांग ही तो रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम मांग लो, तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे दे, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उनको दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? सही कहा आपने। तो क्या करें, इसलिए केवल काम करने से मतलब रखता हूँ, काम के सिवा कोई दूसरा बातचीत नहीं, केवल अपना कर्म करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होके आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा। पर अनिरुद्धाचार समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। बिल्कुल। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे। नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको सुकून नहीं चाहिए? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। कैसा बयान बदल दिया? पति भी मेरे को बहुत चिल्लाते हैं। पति से बात कराओ। काहे तुम पत्नी को डांटते हो? कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं। अब नहीं डांटना। नहीं डांटूंगा ना। नहीं, अब इनको डांटा मत करो, और मैया तुम भी इनको गुस्सा मत दिलाया करो, तुम्हारी भी तो कुछ गलती है। चलो मैया को आई लव यू बोलो। चलो भाई आई लव यू। भाई आप ही बोलो आई लव यू। इतना पैसा वो छोटा। अरे आई लव यू बोलो इनको पहले। बोलो आई लव यू। बोलो बोलो।
वो तो बोल रही है। अरे अब तो बोल दो, बोलो आई लव यू उनको, बोलो 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 आई लव यू। मतलब आप प्यार नहीं करती उनसे तो बोलो आई लव यू। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। तो क्या डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीजों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस ये है हमारा जी। मैं ना अभी थोड़े दिन पहला मतलब एक भैया जी आए थे तो वो बोले क्या जो महाराज जी हमारे बॉडी पे मतलब दाग था तो हमने गाय का गोबर लगाया ना तो हमारे ठीक हो गया। तो हमें भी मतलब महीना दिन से ना मतलब आंख में ना दर्द था है ना, मतलब जब भी सोता था ना तो चुभता बहुत था, तो चुभता था ना तो मतलब आज तक मैं किसी को बताया नहीं मैं डॉक्टर के पास गया। तो अभी मैं कल वृंदावन आया ना तो जमुना जी शाम को ना आया, सामने से गौ माता गुजर रही थी, चल्लू भर ना आंख में नेत्र रख लिया, वही गौमूत्र पूरा खत्म हो गया पूरा। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेकर भाग गए। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन सी नंबर? 5वें नंबर पे। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? किसको? अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष था वो कभी कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वही श्रेष्ठ है। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही हो। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरु। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं। सगाई हुआ है, सगाई गुरुजी, सगाई। हाँ गुरुजी, और क्या हुआ ना, जब बहुत मुश्किल से हुआ सगाई, लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अब क्या हुआ गुरुजी, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हैं? नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उस पे गुरुजी। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो तुम पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प, अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी? नहीं गुरुजी, मुझे मना करती है, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग। जी अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। ये भगवान क्या जुल्म है। आज की 21वीं सदी में आप दहेज मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? गुरुजी दहेज नहीं है गुरुजी, हेल्प मांग रहा हूँ उनसे, मैं वापस करूंगा उनको गुरुजी। शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, के बाद क्या होगा? जी मैं भोपाल से हूँ। गोपाल से? जी सर। गोपाल से? गोपाल कहाँ है? ये इंदौर के पास, MP। भोपाल की गोपाल। शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप कहाँ नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही है। अगर मैं निकालता तो उसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग गाड़ी देते हैं, बहुत खराब।
काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। कैसे कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक है गुरुजी, मैं पीता हूँ शराब, हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना से नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते क्योंकि वो हो? शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो। हाँ, उनकी इच्छा है तो मैं पी रहा हूँ। मैं 5 साल गुरुजी मटन मच्छी सब छोड़ दिया था, फिर मेरे क्या मन में इच्छा हो, मैं खाने लगा। क्यों? इच्छा हो गया मन में, खाने लगा। इच्छा हो जाएगी तो कुछ भी कल को। जब से तुलसी लिया तब से शुरू कर दिया खाने के लिए मीट मछली। क्यों? काहे उल्टा चल रहे हो बेटा, सीधा चलो ना। आप तो गुरुजी हो तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा, तो उनकी कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? साथ में पिएगा? दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं है। अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखता ही होगा। तो देखता है, तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। ठीक है। तो आपके माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो, बाप के साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर ये अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है, तो फिर आऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को बुला किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। कभी कभी में सोमवार मंगलवार के बुधवार गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी। हाँ। कहाँ आपके यहाँ कुआं है इसका क्या? हाँ, कुआं तो नहीं है, पास में ठेका है ना दरुआ। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं, हम जा रहे थे उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं जी। तब ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा कितने की पी जाते हो? जितना जब तक। कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपए। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं, पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे जी। दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग, लेकिन मेरा नहीं करता जी। कब से? अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए, घर पे कुछ नहीं आपको करता। शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लाइफ में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे, मतलब घर में घुसी रहे ना। हाँ भाई, तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए, शराब पी ली। हाँ। छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा? हाँ जी, थोड़ी सी का मतलब। 22 वर्ष के हो, कितने शराब पीते हो रोज? कितने पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300-400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
फैन है कैसी है? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचती थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए। हाँ। और सास बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। बताओ गुरुजी, एक बात है, बट हंसोगे आप? बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी, मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल के हो तुम? 22। तो क्यों शक करती है? गुरुजी, उसको लगता है मैं वो लड़कियों से बात करता हूँ। तुम करते हो? नहीं करता। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? और आप पढ़ाई लिखाई गुरुजी, करके? हाँ। वो ऐसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं, पर वो ज्यादा शक करती है। फिर बोलती है मैं वैसे बोल रही हूँ। आप ये जो सब कर रहे हो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी, अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? बैगन। गुरुजी, वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई है? अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। वाह। गुरुजी, अभी सक्सेस होना है। तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? गुरुजी, उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी, अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी, पैसा नहीं है अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं, वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं। पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरे अभी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते में बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव, एक आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव, मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्न है कि लोग बोलते हैं वृंदावन में आके चप्पल छोड़ देनी चाहिए, तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि फिर आप जहाँ उतारोगे आपको मिलेगी ही नहीं। कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। बॉलीवुड मूवी देखना सही है गलत है? महाराज जी, समय के हिसाब से सब ठीक रहता है। सब ठीक, मतलब आप शंकर जी के दूध का तो विरोध करोगे? विरोध नहीं करा महाराज। बॉलीवुड का विरोध नहीं कर सकते। पूछ रहा था महाराज जी मैं तो। मतलब पिक्चर देखोगे आप, मुन्नी बदनाम हुई देखते रहोगे, शीला की जवानी देखते रहोगे? ऐसी बात नहीं महाराज जी। कैसी बात है बताओ? नहीं, समय के हिसाब से तो सब जरूरी है ना महाराज जी। मुन्नी की जवानी जरूरी है? मुन्नी की जवानी जरूरी नहीं है महाराज जी। फिर शीला की जरूरी है? कुछ नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको देख के प्रसन्न हो गए? अच्छा, हो गए, हमको खुश हुआ जी गुरुजी।
जी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं, घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है, बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। 20,000 रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। बात तो सही है। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिसपे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। हार में तारे आए पैर जटिए जो कोई अपना है वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसकी सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप हाय दया, आप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई, 4 में पहले पाँव किसके पड़ो, किसके पाँव दबाओ। अभी एक सास संभाली नहीं संभालती बहुआ, तो यहाँ लेके आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई होगा जब 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सासा? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। बस गंगा जी में कहाँ है? और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगे क्या? गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। अच्छा, क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानता। मैं मना करता हूँ तो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना। तो नहीं आई? पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। ये बात सही है कि गलत है? ये तो सही बात है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसकी खोपड़ी में मारो। ले। प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है। और अच्छा, गीता जी गुरुजी, और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, ऐसे। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1। फिर वहां से शुरू करना, धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे। रुको जरा, सबर करो। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना। गुरुजी, बंद करके चुपचाप उठा के ऐसे कर देना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। गुरु मंत्रण ना ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? जी मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। अच्छा, आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया? मैया। मैया नहीं, मैया। मैया।
गुरुजी ये मेरे दोनों भांजे ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे। हाँ, तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप गुरु ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, करने दो, अभी बच्चे हैं, बहुत शरारत करते हैं, अच्छा है। तेरे पास कोई और रास्ता है? बच्चे तो करते हैं शरारत, करना भी चाहिए और करना चाहिए शरारत। एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की रविवार को जोत नहीं जलानी चाहिए। तुलसी की जोत नहीं जलानी चाहिए रविवार को? तो आप तुलसी जलाती हो? हाँ। तुलसी कैसी जलाते, हमें भी बताओ कैसे जलाती हो? नहीं, जैसे ये तुलसी जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन जोत नहीं करनी चाहिए। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, जोत जलाते हैं ना, वैसे जो रुई की जोत जलाते हैं दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। हमने तो रुई का दिया, रुई की जोत सुनी है। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? बात तो सही है। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत जरूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। GOD गॉड। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रॉयर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी माने जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, ओ माने ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी श्री विष्णु जी, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ही गॉड है। ऐसे सही है, बताओ। कि मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। जी गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है। तो मैं किस चिंता प्रकार... मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाऊं? तो अभी लाके दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ, अब बताओ। जी गुरुजी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रॉन्ग, रोना नहीं है, मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है। नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को?
गुरुजी पत्नी को हुआ है, लेकिन हमारी जो ससुर जी हैं, नहीं आपने कहा ना हमें हुआ है। हमारे पत्नी को हुआ है गुरुजी। गुटखा खाते हो? हाँ जी हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती। अच्छा, तो राज करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे पास। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। इनसे बोल दो थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती है जी। दांत दिखाओ अपने। पूरे काले हैं। दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? पेस्ट करते हैं तो 2-3 बार मंजन कर लेते हैं। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी। वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।